सम्मानित साथियों, मैं एशल ठाकुर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन बड़ी ही प्रबलता के साथ, बड़ी ही प्रखरता के साथ निर्भीक होकर के इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी सारी समस्याओं पर सक्षम अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए संस्था पॉलिसी धारक एवं अभिकर्ताओं का हित संरक्षित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। आज 9 वर्ष का पहला दिन। सबसे पहले मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ 9 वर्ष की, और बाबा विश्वनाथ से यही मैं कामना करता हूँ कि आप सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें और अपनी प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। बाबा का स्नेह और आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे। इस शुभकामना के साथ साथ कर्मनिष्ठा के अंतर्गत एक आग्रह भी नितांत आवश्यक मैं समझता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा संगठन का उद्देश्य सभी के हितों को संरक्षित करना है। आप तर्क संगत कभी भी बात करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है जो बड़ी ही तत्परता के साथ सभी के हितों को संरक्षित करने की बात करता है, चाहे वह संस्था का हित हो, अभिकर्ता का हित हो या कर्मी का हित हो। क्या आप नहीं जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर एफडीआई का सख्त विरोध किया ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने। इस इंश्योरेंस सेक्टर ही नहीं, किसी भी सरकारी क्षेत्रों में एफडीआई को उचित नहीं मानता ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन, क्योंकि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जहां पब्लिक सेक्टर है, जहां सरकारी नियंत्रण में हमारी सारी सुविधाएं होती हैं और हित संरक्षित होता है, वो प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति के अधीनस्थ संस्था अगर हो जाती है तो वह संभव नहीं है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से शोषण होते हैं, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उससे संरक्षण के लिए सरकारी संस्थाओं को वजूद में बने रहना नितांत आवश्यक है। मैं यह नहीं कहता कि सरकारी संस्थाओं में कार्यों में सुधार नहीं होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से यह मानता हूँ कि हमारी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारी सेवा का क्षेत्र मजबूत होना चाहिए, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र मजबूत होना चाहिए, हमारी शासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए, सभी की जिम्मेदारियां सुनिश्चित होनी चाहिए, कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए, मोबिलिटी लागू होनी चाहिए, जिससे कि बेहतर संस्थाओं की कार्य प्रणाली को बनाया जा सके। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन सदैव इसका पक्षधर रहा। यह कहना यहाँ अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर इस तरह की व्यवस्था में सुधार न करके सरकार प्राइवेट सेक्टर में सरकारी संस्थाओं को लेकर के जा रही है, तो सीधा सीधा यह मान करके चलना कहीं से गलत नहीं होगा कि सरकार अपनी संस्थाओं को संभालने में अक्षम है। ठीक वैसे ही विनिवेश का मुद्दा है। जीएसटी जैसे कर कानून को लेकर के इंश्योरेंस सेक्टर पर बहुत बड़ा हैमरिंग किया था ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने सर्विस टैक्स के ही समय से, कि इंश्योरेंस सेक्टर पर जीएसटी कर कानून का कहीं से औचित्य ही नहीं है, एलिजिबिलिटी ही नहीं है। परिणाम
सामने है। आप देखे होंगे कि सरकार को देर से ही सही इस पर विचार करना पड़ा और निर्णय लेना पड़ा। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन की आवाज़ है। आप इसे दिल से स्वीकार करें। ईर्ष्यावश कोई कह दे कि हम स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर सच्चाई को आत्मसात करेंगे तो चाहे वो क्लास 1 अफसर होगा, क्लास 1 अफसर की एसोसिएशन होगी, क्लास 2 की एसोसिएशन होगी, क्लास 3 की एसोसिएशन होगी, यह अभिकर्ताओं में अदर संगठन के लोगों को भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है जो सभी के हितों को संरक्षित करने के लिए बड़ी ही मजबूती के साथ पहल करता है। आज ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के संघर्ष के 1 साल और आगे आरंभ होगा नव वर्ष में नई क्रांति के साथ। क्रांति द सेंस अपने हक को लेकर, अधिकार को लेकर, कर्तव्य को लेकर के अपनी बातों को करना, गलत को गलत करना और सही को सही करना, संविधान और कानून के दायरे में प्रबलता से अपनी बातों को रखना, साथ में अपने नागरिकता के अधिकार, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना संगठन की यही क्रांति है। और यह क्रांति तब तक नहीं थमेगी जब तक कि हम अपने हितों के साथ साथ संस्था के हितों को संरक्षित करते हुए बेहतर इंश्योरेंस सेक्टर को नहीं बनाते। यहाँ आप गौर करें, आपको लगता होगा कि व्यवसाय को लेकर के मैं प्रोत्साहित नहीं करता। यहाँ आपकी समझ के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जब बेहतर एटमॉस्फेयर होगा, बेहतर आपकी व्यवस्था होगी, बेहतर आपकी कार्यप्रणाली होगी, बेहतर आपका रिटर्न होगा, तो क्या व्यवसाय नहीं बढ़ेगा? तो हमारी लड़ाई तो उसी की है। तो जब उसकी लड़ाई है तो अलग से आपको व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। मैं चाहता हूँ सिस्टम बेहतर हो, क्लास 1 अधिकारी हो, अपने दायित्व और कर्तव्य का निर्वहन करें, भ्रष्टाचार से बचे, अन्याय से बचे, अत्याचार से बचे, समता और समानता की बात करें। मैं चाहता हूँ रिलेशनशिप को बिल्डअप करें, चाहे वो तृतीय श्रेणी का अधिकारी हो, चाहे तृतीय श्रेणी का कर्मचारी हो। रिलेशनशिप को बिल्डअप करें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, साथ ही संस्था के हितों को सर्वोपरि मानते हुए सभी के हितों को संरक्षित करने में एक आमूलचूल परिवर्तन की अपने अंदर लाए ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन की सोच। अभिकर्ता अपने दायित्व का निर्वहन करें, लेकिन जहाँ शोषण होता है, जहाँ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, वहाँ पूरी प्रखरता के साथ, प्रबलता के साथ संविधान और कानून के दायरे में प्रबल आवाज उठाए। पॉलिसी धारक के हितों को संरक्षित करने का दायित्व हम सभी के कंधे पर है। अगर पॉलिसी धारक के हितों को नजरअंदाज किया जाता है तो कहीं ना कहीं से हम अपने दायित्व के प्रति जिम्मेदार नहीं। ये है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन। आप क्या सोचते हैं? पुनः विचार करें। आज नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना के साथ साथ मैं एक ही संकल्प आप सभी के बीच लेकर के अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूं। सत्य के रास्ते पर चलते हुए, सकारात्मक सोच को अपनाते हुए, संविधान और कानून के दायरे में गलत नीतियों का विरोध करते हुए, अधिकारों के दुरुपयोग का विरोध करते हुए अपने हितों को संरक्षित करने के लिए प्रबलता से आवाज़ उठाएं। जरा सा भी कहीं से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार के अंतर्गत अगर कहीं भी किसी तरह की कोई पहल की जाती है और उसमें हस्तक्षेप, अधिकारों का दुरुपयोग करके किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अगर होता है, साथ में संविधान और कानून का उल्लंघन होता है, तो आप नहीं, संबंधित व्यक्ति दोषी होगा। आप संघर्ष करें। आपको अधिकार मिला है जिसे हम फंडामेंटल राइट के रूप में मानते हैं। हम फंडामेंटल राइट को लेकर के लगातार अपने हितों को संरक्षित करेंगे, संस्था हित में कार्य करेंगे। मेरा यही संकल्प होगा
और आप सभी के साथ होगा। आप भी संकल्प लें। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।